अष्टांग योग साधना के विषय को अब हम आगे बढ़ाते हुए इसमें हम एक बात करेंगे आज। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक जीवन में अष्टांग योग साधना का महत्व या उसकी उपयोगिता। दोस्तों देखिएगा, आधुनिक जो जीवन है, आपका जो समय है, वो मानव शरीर जो है वो टोटली मशीनीकरण के ऊपर आधारित हो गया है। हर तरह आप अपने आसपास अपने खुद को, स्वयं को हम देखते हैं, हम मशीनों पर बहुत ही जो है ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। आधुनिक समय में हमें चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो गाड़ियां हैं, वो कंप्यूटर है या और अन्य कोई भी मशीन इस तरह से जो मानव के जो है मदद के लिए जो है बनाई गई है, लेकिन हम लोग इस मशीनों पर आधारित हो करके उसका साइड इफेक्ट जो है, उसके जो दुष्परिणाम है, जो दुष्प्रभाव है, वो नहीं देख पा रहे। हालांकि वो दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन या तो हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, या उन पर ध्यान नहीं देना चाहते। जब से लॉकडाउन हुआ है, डेली पेपर, पहले मैं ज़्यादा पेपर रीड नहीं करता था, लेकिन लॉकडाउन के तहत थोड़ा ध्यान दिया कि भाई क्या विशेष चल रहा है इस टाइम लोगों के साथ, वो ज़रूर अध्ययन किया जाए। तो काफ़ी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी जो बड़ी ही आश्चर्यचकित थी कि लॉकडाउन में लोगों का, खास करके युवा वर्ग में, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ गया है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, या मानसिक रूप से वो रोगी होते जा रहे हैं, या फिर और अन्य बहुत सारे इस तरह के लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं वो जो है लोगों के ऊपर आ गई हैं। और ख़ास करके बच्चों के ऊपर मैं देखता हूं कि बच्चों का जो मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड या टेलीविज़न को देखने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके चलते क्या हो गया है, बच्चों की आँखों की रोशनी जो है कम हो गई है और स्पेक्स लग गए हैं। ये लॉकडाउन की रिपोर्ट है। लॉकडाउन में आप गूगल पर सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ जो है लॉकडाउन करके, कि लॉकडाउन में क्या दुष्परिणाम लोगों को के सामने जो है आए हैं। तो सबसे जो है चिंता का जो विषय है, चिंताजनक जो बात है, वो दोस्तों बच्चों की है कि उन बच्चों की जो आंखें जो वीक हो गई हैं। पहले ही आधुनिक समय में पहले ही आउटडोर जो गेमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। खास करके जो एनसीआर का जो एरिया है, जो भी एनसीआर में जो लोग रहते हैं, आउटडोर वैसे ही गेम बहुत कम है। लॉकडाउन में बिल्कुल ही लोगों को जो है घर के अंदर उसको सिमेट दिया है। तो इस तरह के जो दुष्परिणाम जो अब आ गए हैं लॉकडाउन में, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो हम सबको इन परिणामों को जो है समझना है और इस तरह के दुष्परिणामों से बचने का कोई ना कोई रास्ता भी निकालना है। तो दोस्तों, इन परिणामों से बचने का रास्ता क्या हो? तो अष्टांग योग की आज हमने बात की है, तो मैं तो कहूँगा कि अष्टांग योग इन दुष्परिणामों से हमें हर तरह से बचा सकता है, स्वस्थ रख सकता है बेहतरीन तरीके से। कैसे 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 बचाएगा? देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की यम और नियम। इससे पहले ये बताने से पहले मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा। अष्टांग योग जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है: शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और उसके साथ में आध्यात्मिक। ये जो 4 स्थितियां हैं, इनके ऊपर अष्टांग योग बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शारीरिक स्थिति की, तो दोस्तों यम और नियम की, जो यम नियम आसन प्राणायाम की जो हमने बात की अष्टांग योग में, तो आसन और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और अनेकों इस तरह के एग्जाम्पल हैं। आज के समय में हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी जो है योग को जो है भली भांति उसका जो है पालन करते हैं, उसकी जो अभ्यास हैं प्रतिदिन नियम से उसको करते हैं और प्रेरित करते हैं देश को कि हर व्यक्ति उसको करे।
हर जो है किसी के लिए कल्याणकारी जो है इसके रिजल्ट हैं, बड़े ही सुखद इसके जो है रिजल्ट सबके सामने परिणाम रहे हैं। इसीलिए आज WHO भी और विश्व पटल पर भी योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों अपने जीवन में कम से कम सुबह में एक नियम जरूर बनाएं। यम नियम की ही हम बात कर रहे हैं, उसी के नियम की हम बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की ही हम बात कर रहे हैं। तो सुबह में उठें, एक तो सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठने का अभ्यास करें सब लोग, और बच्चों को भी ये आदत बनाएं, बच्चों की भी, कि बच्चे सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। लेकिन वो कब होगा, वो आदत कब बनेगी? जब हम बड़े लोग, जब पेरेंट्स लोग जो है उन आदतों का पालन करेंगे, तभी बच्चों के अंदर वो आदतें आएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसमें देना चाहूँगा। एक बार एक महिला जो है, हमारे महात्मा गांधी जी उन दिनों में प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो करते थे। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े जो है प्राकृतिक चिकित्सा के जो है धनी थे, और स्वयं के पर भी वो प्राकृतिक चिकित्सा से ही जो है अपने रोगों का वो जो है निदान करते थे, इलाज करते थे। तो एक महिला को पता लगा कि जो है बापू के पास में जाऊं अपने बच्चे की एक समस्या को लेकर के। वो गई तो जो है उन्होंने कहा बापूजी को कि बापूजी ये जो है मीठा बहुत खाता है, और मीठा खाने से फुंसियाँ फोड़े इसको हो जाते हैं, तो इसका कोई उपचार आप बताएं। तो बापूजी ने कहा कि आप 1 सप्ताह के बाद आप वापस आइएगा। तो वो महिला चली गई, 1 सप्ताह के बाद वापस वो आई। तो बापूजी ने उस बच्चे के जो है सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और बहुत ज़्यादा असाध्य, फिर रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं इससे, धीरे धीरे शुगर भी हो सकती है। तो उसको इस तरह से समझाया और जो है उस महिला को भेज दिया। महिला ने उस समय कुछ नहीं कहा। अचानक महिला कुछ दिन के बाद वापस आती है बापू के पास और बापूजी को बोलती है, बापूजी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गया, लेकिन मेरे मन में एक शंका भी है, साथ साथ में आश्चर्य ये हो गया कि मेरे बच्चे ने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन एक शंका ये है कि ये बात जो आपने उस दिन कही, आपने मुझे कहा कि 1 सप्ताह के बाद आप आओ, ये बात आप जब मैं 1 सप्ताह पहले आई थी आप तभी भी बोल सकते थे। तो बापूजी ने कहा कि उस समय मैं स्वयं भी मीठा खाता था, तो पहले मैंने उस मीठे को छोड़ा, नियम से अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और नियम से उस मीठे को छोड़ा, तभी मैं उस बच्चे को कहने के लायक बना, और उसी का वो असर रहा कि उस बच्चे ने मीठा छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कहने की बात यह है, जब तक बड़े आदत नहीं बनाएंगे तब तक हम छोटे बच्चों को अगर हम कहेंगे, वो कह तो देंगे, लेकिन उस कहने का कोई लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब हम स्वयं उस नियम का पालन करें, उसका अनुसरण करें, उसको दैनिक जीवन में जो है उसको एक दैनिक जीवनचर्या का एक अंग बना करके जिए। तो जब हम बच्चों को समझाएं, कहें, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा, बहुत अच्छे से वो बच्चे इन बातों की सीख लेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शारीरिक रूप से। पहले शारीरिक जो है अष्टांग योग का शारीरिक जो है स्थिति पर क्या प्रभाव है। तो नियम से डेली सुबह में उठें, गुनगुना पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएंगे इंटेस्टाइन अच्छे रहेंगे, उसके बाद टॉयलेट जाएं, पेट अच्छे से साफ होगा। उसके बाद किसी अच्छे योग अध्यापक के निरीक्षण में थोड़ा सा योग जरूर सीखें। इतना तो जरूर सीखें कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है उनको बता सको कि बच्चा ये आप 10-15 मिनट डेली करोगे तो आप लोग स्वस्थ रहोगे, लाइफस्टाइल डिजीज से बचे रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से आसन और प्राणायाम जरूर सीखें और उसको नियम से 10 से 15 मिनट, मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, नो, लेकिन 10 से 15 मिनट नियम से उनका पालन जरूर करें। ये हो गया शारीरिक प्रभाव अष्टांग योग का। अब हम बात करेंगे मानसिक जो है प्रभाव की। दोस्तों आज के समय में जैसे जैसे खास करके लॉकडाउन के तहत लोगों में गुस्सा ज़्यादा हो गया है, क्रोध ज़्यादा आने लगा है, ईर्ष्या द्वेष ज़्यादा हो गया है, मन चिड़चिड़ापन हो गया मन के अंदर। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए
आसन प्राणायाम और यम नियम का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है, धारणा का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप का निरीक्षण करेंगे तो उस दौरान आप अपने आप को ये देख पाएंगे कि भाई ये चीज़ तो बहुत गलत है, ये बात तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। जब आप आत्मनिरीक्षण में बैठोगे कि और आत्मनिरीक्षण का तरीका क्या होना चाहिए, शाम के समय में एकांत स्थान पर बैठो और बस केवल अपनी दिनचर्या को जो है विचार करो कि आज आप कब उठे, दिन भर में क्या क्या किया, केवल उसी का विचार करो और कुछ नहीं करना है आपको। तो जब आप उसका विचार करते हो तो आपके सामने एक, जैसे जैसे किताब को हम पलटते हैं, उसका एक एक पेज, उसका एक एक पृष्ठ जो हम बदलते हैं, तो वैसे वैसे दिनचर्या का एक एक पृष्ठ बदलता चला जाएगा और आपके सामने एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी कि आज आप कब उठे, कब आपको उठना चाहिए था, आज आपने किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया और क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से मानसिक जो रोग हैं हमारे, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इस तरह के जो दोष हैं, इस तरह के जो रोग हैं, उनसे हम 100% बचे रहेंगे, बच सकते हैं 100%। लेकिन उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, अष्टांग योग का की जो है उसकी साधना करनी पड़ेगी, आसन प्राणायाम यम नियमों का पालन। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में ही आप साधु बन जाएंगे या एक दिन में ही साधु बन जाएं। धीरे धीरे दोस्तों इन छोटे छोटे अंगों को थोड़ा थोड़ा करके दैनिक चर्या का एक हिस्सा बनाओ, तो फिर देखेंगे आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ होंगे, कितने सबल होंगे। और सबसे बड़ी बात है अष्टांग योग की कि मानसिक रूप से आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपके सामने कितनी विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां आ जाएं, आप उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा सहज तरीके से अपना रास्ता निकाल लेंगे और उस रास्ते पर चलते हुए आप सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने बात की शारीरिक, बात की मानसिक, अब हम बात करेंगे व्यवहारिक। अष्टांग योग हमें दोस्तों ये भी सिखाता है सोसाइटी के अंदर कि हमें जीना कैसे है, हमें व्यवहार कैसा बनाए रखना है लोगों के साथ, कैसी हमारी दिनचर्या हो, उस दिनचर्या से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, सोसाइटी के अंदर कैसा एक सद्भाव का हम माहौल बनाएं, कैसी सद्भावना हम सोसाइटी के अंदर रखें, ये भी हमें अष्टांग योग ही सिखाता है। जब हमारे मन के अंदर कोई भी राग और द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की मानसिक रोग नहीं रहेंगे तो अनायास ही अन्य जो लोग हैं वो आपके प्रति खिंचते चले आएंगे, एक आकर्षण रहेगा, आप उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र रहोगे। अरे ये क्या व्यक्ति है, इसके अंदर ऐसा क्या है, और कि हम इसके प्रति अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इसके प्रति खींचते चले जा रहे हैं, ऐसा इसके व्यवहार में क्या है। तो दोस्तों ये सब चीजें अष्टांग योग से ही आ सकती हैं। 10 लोगों के बीच में आप खड़े हैं तो एक योगी अगर खड़ा है वो अलग से ही पहचाना जाएगा, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से, उसकी बातचीत से। तो हमें अष्टांग योग का पालन इसलिए भी आवश्यक रूप से करना है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे जीना है, और सोसाइटी की सबसे पहले अपने अंदर कैसे जीना है, ये जो हमारा जो शरीर है इसके अंदर ही कैसे हमें जीना है, सबसे पहले तो अष्टांग योग यही सिखाता है। उसके बाद अपने परिवार में हमें कैसे जीना है, उसके बाद हमारी सोसाइटी में हमें कैसे जीना है, उसके बाद सोसाइटी के बाद देश आता है, देश के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। अष्टांग योग बात करता है वसुदैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण संसार हमारा मित्र है, हमारा परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार को के अंदर जो है कैसे हम रहें, कैसे हम जिएं, कैसे व्यवहार करें, ये अष्टांग योग सिखाता है। जब इस तरह से हम अष्टांग योग का पालन करेंगे तो हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चों का जो अभी एक नया संसार उनको जो देखना है, उनके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनके अंदर जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नैतिक शिक्षा है, जो आधुनिक समय में बिल्कुल पिछड़ती जा रही है, उस नैतिक शिक्षा से हम बिल्कुल दूर हटते जा रहे हैं, उसके करीब आएंगे, उसके पास आएंगे, उसको धारण करेंगे। ये सब जो है अष्टांग योग के माध्यम से ही आ सकता है। तो अपने आप अपने व्यवहार से लेकर के वसुदैव कुटुंबकम तक की बात करता है अष्टांग योग। उसके बाद फिर आती है
हमने सबसे पहले बात की है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, और अब बात आती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रूप से भी अष्टांग योग हमें सबल बनाता है। हम नेचर के करीब जाते हैं, हम प्रकृति के समीप जाते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। अष्टांग योग हमें केवल इंसान के ही करीब या इंसान के ही पास या इंसान को ही मित्र बनाना नहीं सिखाता। अष्टांग योग हमें जीव मात्र का मित्र बनाना सिखाता है। चाहे कितने भी हिंसादि पशु भी हों, हिंसक पशु भी क्यों ना हो, उनको भी हम अष्टांग योग के माध्यम से अपने व्यवहार को इतना सुदृढ़ करके अष्टांग योग से उनको भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। आप लोग अनेक एग्जाम्पल, अनेक जो है इस तरह के जो है एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने भी होंगे, जो है देखे भी होंगे कि बहुत सारे जो है जो हिंसक पशु हैं वो इंसान के जो है मित्र हो जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है, एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति हैं केविन रिचर्डसन आई थिंक उनका नाम है। आप देखो कभी यूट्यूब पर जाकर के उनको कि कैसे वो व्यक्ति जो है कितने जो है हिंसक पशुओं से दोस्ती कर लेता है। वो बात अलग है, उसको अष्टांग योग की बात नहीं पता हो, लेकिन वो जो व्यवहार उनके साथ कर रहा है वो अष्टांग योग का ही है। क्योंकि अष्टांग योग में सबसे पहले आती है कि आप हिंसा को छोड़ो। आपके मन में, आपके विचारों में और आपके व्यवहार में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह का भाव आपके अंदर होगा तो आपके अंदर एक ऑरा बनेगा, एक वाइब्स निकलेंगे आपके अंदर, पॉजिटिव वाइब्स। तो पशु भी इन चीज़ों को जो है समझते हैं, इंसान से ज़्यादा जो है जल्दी उसको कैच करता है कि नहीं, इस व्यक्ति के प्रति, इस व्यक्ति का जो है मेरे प्रति कोई भी जो है हिंसक भाव नहीं है। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं, इस तरह का भाव हम लेकर के आते हैं, तो आप देखिएगा हमारा जो आध्यात्मिक जो स्तर है वो कितना ऊपर उठ जाएगा। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति गुस्सा नहीं रहेगा। सोसाइटी में हम लोग सबका भला चाहने वाले होंगे। अपनी जनरेशन को जो है एक स्वस्थ तरीके से, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करके उसको आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे ये जो संसार रूपी जो सागर है, इसको संसार रूपी सागर है जो है, इसके अंदर से हम कैसे शारीरिक रूपी जो नाव है इसको हम कैसे इसका जो है इसको पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अष्टांग योग जो है आधुनिक जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, उसके ऊपर अभी हमने चर्चा की है। अष्टांग योग को थोड़ा थोड़ा सा आप जीवन में धारण करें और उसके बाद आप देखें कि कैसे आप अपने अंदर और अपने आसपास बदलाव देखते हैं। देखो, जीवन में ना एक जो है नियम है प्रकृति में, आप जो सामने वाले को दोगे उसका डबल आपको मिलेगा। आप अगर सामने वाले को एक गाली दोगे ना तो आपको 2 से 3 गालियां वापस मिलेंगी। अगर आप सामने वाले के साथ एक अच्छाई करेंगे तो आपके साथ भी 3 से 4 अच्छे कर्म होंगे उस समय। हो सकता है जस्ट उसी टाइम ना हो, बाद में हो, लेकिन ये सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। जो आप दूसरे को दोगे वो डबल आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उसका ब्याज सहित मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अष्टांग योग में जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा उसमें रमाने की कोशिश करो। अष्टांग योग में जीवन को जो है थोड़ा थोड़ा सा जीने की कोशिश करो। उसके बाद आप देखो कि कैसे ये जो संसार है ये आपका मित्र बनता है, कैसे जीव मात्र आपका मित्र बनता है, और कैसे इस प्रकृति का, इस जो है संपूर्ण संसार का आनंद लेते हुए आप जी सकते हैं। तो अष्टांग योग को जो है जरूर अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो है बातों को, अपने जो है जो स्पीच है उसको विराम में देता हूँ। सभी को नमस्ते।